श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों आज हम आपके बच्चों को समझदार बनाने वाला एक बहुत ही असरदार उपाय बताने वाले हैं। बच्चों का मन अगर पढ़ाई में नहीं लगता है, यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है, बिल्कुल भी आपकी बातें नहीं मानता है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी उनका मन नहीं लगता है, कुछ भी याद करता है तो उसको याद होता ही नहीं है, याद करते हैं तो वह तुरंत ही भूल जाता है। तो बच्चों की ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको लौंग का उपाय ज़रूर ही करना चाहिए। और लौंग का उपाय इतना ज़्यादा असरदार होता है कि आपके बच्चे का मन बहुत ही जल्दी से पढ़ाई में लगने लगता है, बच्चों की याद शक्ति बढ़ने लगती है, बच्चों का मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है। यदि आपके बच्चे को बहुत ही जल्दी से गुस्सा आ जाता है तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। देखिए, इस उपाय को आपको महीने के किसी भी सोमवार के दिन करना है। इस उपाय में आपको मात्र 1 लौंग की ही आवश्यकता होगी और ध्यान आपको इस बात का रखना है कि लौंग कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, लौंग का पूरा भाग होना चाहिए। लौंग के ऊपर का जो फूल बना रहता है वहाँ फूल भी रहना चाहिए। तो ऐसा ही लौंग आपको इस उपाय में लेना है। अब देखो, जैसे ही आप सोमवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो उपाय को आपको सुबह के समय में करना है कि शाम के समय में करना है। तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपको इस उपाय को सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप लोग कर सकते हैं। बाकी अगर किसी कारणवश आप लेट भी हो जाते हैं तो आप उपाय को सुबह के समय में 10, 11, 12 बजे तक भी करते हैं, तब भी आपको उपाय का लाभ जरूर मिलता है। अब देखो, जैसे ही आप सुबह के समय उपाय को करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उपाय को आपको अपने घर पर करना है कि मंदिर में जाकर के करना है। तो आपको इस उपाय को मंदिर में जाकर बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों के जीवन में बदलाव लाने वाले इस उपाय को आपको वट वृक्ष के नीचे में करना है। आपके घर के आसपास में जहाँ पर भी वट वृक्ष या बरगद का पेड़ है वहीं पर आपको चले जाना है। इस उपाय को यदि जिस भी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है वहाँ करेगा तो और भी ज़्यादा लाभकारी होगा। अगर किसी कारणवश बच्चा यदि उपाय को नहीं कर पाता है, बच्चा बहुत छोटा है, जिद्दी स्वभाव का बच्चा है, तो बच्चे की माता पिता इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। माता पिता में से कोई एक इस उपाय को करेगा तो बच्चे को उसका लाभ जरूर मिलेगा। दोनों को इस उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस उपाय को आप लोग कितने सोमवार तक कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही सोमवार को आप लोगों को करना है। लेकिन फिर भी यदि आपके बच्चे का स्वभाव में परिवर्तन आपको नज़र नहीं आता है तो आपको लगातार 5 सोमवार तक इस उपाय को करना है। मात्र 5 सोमवार तक इस उपाय को करने के बाद में आपके बच्चों का स्वभाव में परिवर्तन आपको नज़र आने लगेगा। इस उपाय को आपको वटकेश्वर महादेव जी के नाम से ही करना है और उपाय को करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुद्धता का मतलब है दोस्तों, जैसे ही आप लोग सोमवार के दिन सुबह के समय में स्नान कर लेते हैं उसके बाद आपके मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति लड़ाई झगड़े की भावना नहीं होनी चाहिए। आपको स्नान के पश्चात मन ही मन भगवान भोलेनाथ जी का नाम स्मरण करते रहना है। आप चाहें तो उनके एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन ही मन जाप कर सकते हैं। जैसे ही आप इस उपाय को कर लेते हैं उसके बाद में आप अपने कोई भी दैनिक कार्य को जो करते हैं उसके लिए भी आप लोग जा सकते हैं। लेकिन उपाय को जब तक आप लोग पूर्ण रूप से नहीं किए हैं तब तक आपको अपना जो मन है वो उसको भगवान भोलेनाथ जी के स्मरण में ही आपको लगाना है। अब दोस्तों, हम आपको उपाय को करने की विधि के बारे में अच्छे तरीके से बता देते हैं। जैसे ही आप 1 लौंग की व्यवस्था कर लेते हैं उसके बाद में आपको तांबे के पात्र में अपना घर का शुद्ध जल भर लेना है। अब आपको उस लौंग को जिस भी सोमवार के दिन आप लोग उपाय करते हैं उसी दिन तांबे के पात्र में आपको लौंग को जल के अंदर में डाल देना है और आपको अपने आसपास के जहाँ पर भी बरगद का पेड़ है वहाँ पर आपको चले जाना है। बरगद के पेड़ के नीचे में आपको जाने के बाद में वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके तांबे के लोटे के जल को बरगद के पेड़ के जड़ में धीरे धीरे करके आपको डाल देना है और उसके बाद में आपको वटकेश्वर महादेव जी के नाम से भगवान भोलेनाथ जी से आपको प्रार्थना करना है कि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है, यानी कि आपके बच्चे की जो भी समस्या है उन्हें आपको भगवान भोलेनाथ जी को वटकेश्वर महादेव जी के सामने में आपको बोल देना है। तो इस प्रकार से ही दोस्तों आपको इस लौंग के उपाय को करना है और लौंग के उपाय में आपको और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि लौंग के उपाय को आप लोग पैसों की समस्याओं को भी दूर करने के लिए कर सकते हैं।
देखिए, पहले नंबर पर हमने आपको बच्चों के जीवन में बदलाव लाने के लिए इस उपाय के बारे में बताया है, लेकिन आप लोग इसी उपाय को अपने घर में धन से जुड़ी समस्याओं के लिए भी इसी उपाय को कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा कर्ज हो गया है, कर्ज को चुकाने के बाद में आपको वापस से कर्ज लेना पड़ ही जाता है, आप कर्ज में बहुत दिनों से दबे हुए हैं, आपके घर में पैसा तो आता है लेकिन आने के बाद में वहाँ पैसा बहुत ही जल्दी से खर्च हो जाता है। तो ऐसी समस्याओं के लिए भी आप लोग इस उपाय को सोमवार के दिन कर सकते हैं। मात्र आपको बरगद के पेड़ के नीचे में प्रार्थना करते समय आपको प्रार्थना में धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको वटकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको पूज्य गुरुदेव जी के उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपको उपाय को बताने में कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही गुरु जी के उपाय को सही समय पर सही विधि से और सही तिथि पर जानने के लिए, सही तरीके से समझने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सही विधि पर सही तिथि से आप लोग यहाँ उपाय कर सकें। यदि आपने भगवान भोलेनाथ जी के कोई भी उपाय को किए हैं और आपको अभी तक लाभ नहीं मिला है दोस्तों, तब भी आप लोग घबराए नहीं। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी उपाय नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल भी न करें, लेकिन अब आपको भगवान भोलेनाथ जी का नाम जप करते रहना है ना, उनका स्मरण करते रहना है। नाम जप में इतना शक्ति होता है दोस्तों, यदि आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है तो सबसे पहले नाम जप आपके पाप को नष्ट करता है, और जैसे ही आपका पाप नष्ट हो जाता है उसके बाद में आपका हर एक कार्य सिद्ध होने लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान भोलेनाथ जी आपके हर एक कार्य को पूरा करें, आपके जीवन की हर एक परेशानियों को दूर करें। इसी मनोकामना के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।